हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सूरज चावला पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जोधपुर का इतिहास। उसमें हमने राव मालदेव तक पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं आगे। राव चंद्रसेन, और इसे मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप। ठीक है दोस्तों, आज इसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि राव मालदेव के जो श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र था उसका नाम था राम। उससे छोटा पुत्र था, उसका नाम था उदय सिंह। ठीक है दोस्तों, और एक और पुत्र था, उसका नाम था राईमल। अब क्या होता है कि राव चंद्रसेन सबसे छोटा पुत्र था। तो राव चंद्रसेन जब यहाँ का जोधपुर का शासक बना तो इसने सबसे पहले राईमल को हराया, उसके बाद में बताया जाता है राम को हराया, और फिर उदय सिंह, तीनों को हरा दिया। अब क्या होता है कि राव चंद्रसेन जब ये हराया राम, तो उसे अकबर के पास चला जाता है। कहाँ जाता है? अकबर के पास। और अकबर को इसके बारे में भड़का देता है। तो अकबर 1564 में हुसैन कुली खान को भेजता है, और वो अब आ जाता है जोधपुर दुर्ग पर। जोधपुर दुर्ग में आ जाता है, और यहाँ से राव चंद्रसेन जब इतनी बड़ी सेना को देखकर कहाँ जाता है? बद्राजून। ठीक है दोस्तों, और ये दुर्ग पर अकबर का अधिकार हो जाता है, और इसे जीत लिया जाता है। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। मुख्य सेनापति हुसैन कुली खां अब यहाँ पे चला जाता है राव चंद्रसेन। अब यहाँ जाकर उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इतनी कि यह उसे अपने रत्नादि भी बेचकर अपना जीवन यापन करना पड़ा। अब दोस्तों, क्या होता है कि 1570 में नागौर दरबार लगाया गया। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। अब उसमें बीकानेर से राव कल्याणमल और उसका पुत्र राय सिंह गया हुआ था। ठीक है दोस्तों, बताया जाता है कि इस 1570 में नागौर दरबार में शामिल होने के लिए राव चंद्रसेन भी गए हुए थे। अब बताया जाता, वहां से पहुंचने के बाद वहां पहुंचे तो अकबर ने क्या कूटनीति यहाँ पे वार्ता कर रहे थे, तो उससे ये वहां पहुंचे ही थे कि वापस आ गए और नागौर दरबार में शामिल नहीं हुए। बताया जाता है कि नागौर दरबार के समय तो जोधपुर को किसी को भी नहीं दिया। उसके बाद में बताया जाता है कि 1572 में लगभग 1570 2 साल बाद किस राय सिंह को जोधपुर का शासक बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि जोधपुर से निकालने के बाद में राव चंद्रसेन पहुंचता है भद्राजून। अब भद्राजून पहुंचकर आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी इन्होंने वहां पर मुगलों का आक्रमण होने लग गया। अब क्या हुआ, उनका विरोध करता रहा, लेकिन अंततः फिर इसे यहाँ से जाना पड़ा, और ये जाता है सिवाना। कहाँ जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिवाना। अब दोस्तों क्या होता है कि यहाँ से ये जाता है सिवाना। अब इसका पता चलता है अकबर को। किसे? अकबर को। अब अकबर ने अपना एक सेनापति भेजेगा, उसका नाम है जलाल का। वो आता है, लेकिन इसे यहाँ से भगा नहीं पाता। किसे? राव चंद्रसेन को। फिर अकबर दोबारा एक सेनापति भेजता है, वो आता है शहबाज खां। बताया जाता है कि 1576 में शहबाज खां ने यहाँ पर अपना अधिकार कर लिया था सिवाना दुर्ग पे। उसके बाद में बताया जाता है कि सिवाना से राव चंद्रसेन फिर भागे कहाँ पे? मेवाड़। फिर मेवाड़ से फिर वो सिरोही आई। सिरोही आने के बाद में वहां से फिर वो जाते हैं, मुगल उनका पीछा करते रहे, तो फिर यहाँ से वो जाते हैं डूंगरपुर।
और डूंगरपुर के बाद में दोस्तों फिर वो गए कहाँ पे, बांसवाड़ा। और बताया जाता है कि बांसवाड़ा में रावल प्रताप सिंह ने इन्हें सम्मान पूर्वक वहां पर रखा। उसके बाद में यहाँ पर भी उनका मुगल पीछा करने लगे, तो ये वहां से आए कहाँ पे, मेवाड़ वापिस। और बताया जाता है कि मेवाड़ में इनका महाराणा प्रताप के साथ मिलन हुआ। महाराणा प्रताप, ठीक है दोस्तों, ये महाराणा है, ये रावल प्रताप सिंह है। तो महाराणा प्रताप से इनका मिलन हुआ। और बताया जाता है कि महाराणा प्रताप भी इनके ही लक्ष्य कदमों के ऊपर चलने लगे थे इनके मार। और वहां से ये क्या होता है, अजमेर जाता है। कहा जाता है, अजमेर। और अजमेर से फिर आ जाता है सोजत। अब बताया जाता है कि राव चंद्रसेन ने 15 जुलाई 1579 में सोजत पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद में सोजत के बाद में ये जाते हैं सिचियाई, सिचियाई के पहाड़ों में। अब क्या होता है दोस्तों, वहां पर एक शासक होता है, यहाँ पे एक शासक होता है जिसका नाम है राठौड़ बेरसल। बताया जाता है 11 जनवरी 1581, 11 जनवरी 1581 में जब राठौड़ बेरसल के पास राव चंद्रसेन भोजन करने के लिए गए, तो वहां से आ रहे थे, तब उनकी मृत्यु हो जाती है 11 जनवरी 1581 में। बताया जाता है इन्होंने भोजन में विष मिला दिया था। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं कि बद्रा जोन से कहाँ गए, सिवाना पे। और सिवाना पे जलाल खां और शहबाज का, जलाल खां आक्रमण करता है, उसके बाद में शहबाज का आक्रमण करता है और 1573 में सिवाना पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। उसके बाद में राव चंद्रसेन मेवाड़ जाते हैं, मेवाड़ से उनका पीछा करते हैं मुगल, फिर वो सिरोही जाते हैं, सिरोही से डूंगरपुर और डूंगरपुर से बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा में रावल प्रताप सिंह उनका सम्मान पूर्वक स्वागत करते हैं और रखते हैं। उसके बाद में 1.5 साल रुकने के बाद मेवाड़ जाते हैं, मेवाड़ में महाराणा प्रताप से उनका मिलन होता है। उसके बाद में वो मेवाड़ से अजमेर जाते हैं, अजमेर पर यहाँ पे सरदारों के निमंत्रण पर सोजत जाते हैं। 15 जुलाई 1579 में वहां पर अपना अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद में ये सोजत से सिचियाई पहाड़ों पे जाते हैं, वहां पर राठौड़ बेरसल ने उनको 11 जनवरी 1581 में विष देकर, भोजन में विष देकर मार दिया था। ठीक है, अब दोस्तों इनके बारे में और विशेष जानकारी देख लेते हैं। इनका जो दाह संस्कार किया गया था, दाह संस्कार या दाह क्रिया, वो कहाँ की गई थी, दाह क्रिया वो की गई थी सारण में। ठीक है दोस्तों, सारण पूछा जा सकता है, सारण में इनकी दाह क्रिया की गई थी। बताया जाता है यहाँ पे इनकी प्रतिमा बनाई गई है। क्या बनाई गई है, प्रतिमा। वो बनाई गई है घोड़े पे बैठे हुए राव चंद्रसेन। बताया जाता है कि उस घोड़े के आगे 5 स्त्रियां हैं। इनसे पता चलता है कि राव चंद्रसेन के पीछे 5 महिलाओं ने क्या की थी, सती। ठीक है दोस्तों, 5 महिलाओं ने 5 सती हुई थी इनके पीछे महिलाएं। बताया जाता है कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप इनके लक्ष्य कदमों पर चले थे। बताया जाता है कि अगर पूरे संपूर्ण राजपूताना में, राजपूतों में या राजाओं में किसी ने अकबर के आंखों में कांटे की तरह काम किया है, तो वो 2 ही थे। एक तो था राव चंद्रसेन, एक था महाराणा प्रताप। दोनों ऐसे शासक थे, इन्होंने अकबर की या मुगलों की अधीनता न स्वीकार करके, तो चाहे ये कितना ही कष्ट सहना पड़े, उनकी भी अधीनता मरते दम तक उनकी अधीनता नहीं स्वीकारी। ठीक है दोस्तों, इसी कारण राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है और इसे मारवाड़ का बोला बिसरा राजा, बोला बिसरा राजा भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों बात करते हैं राव चंद्रसेन के बाद में। राव चंद्रसेन का ही बड़ा भाई था मोटा राजा राव उदय सिंह। मोटा राजा राव उदय सिंह ये जोधपुर का शासक बना। और इस ध्यान रखना, इसे जोधपुर का शासक किसने बनाया था? अकबर ने। इससे पता चल रहा है कि मोटा राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। हाँ, मुगलों की अधीनता जिसने स्वीकार की थी जोधपुर में शासकों में, वो सबसे प्रथम यही थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता सर्वप्रथम स्वीकारी थी। उसके बाद में बताया जाता है इनकी एक पुत्री है मानबाई, और अकबर का पुत्र है शहजादे सलीम या जहांगीर। बताया जाता है दोनों को विवाह कर दिया जाता है। विवाह करने के बाद में सलीम के द्वारा इसे मानबाई को जगत गुसाई की उपाधि से नवाजा गया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने ही मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। राव चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। यह है जोधपुर के इतिहास।